अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक लंबी गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज की वीडियो में जनाब हम आपको बताएंगे कि ये राजा वाहिद उर्फ़ वाहिदी ये कौन है, इस पे कौन कौन से इल्ज़ामात हैं और फिर इसका जो चंद दिन पहले रावलपिंडी पुलिस में जो ने इनकाउंटर किया है वो कैसे हुआ, वो इनकाउंटर, और वो इनकाउंटर क्यों किया गया, उसकी बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं जिन्होंने इस राजा वाहिद के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे, उन्होंने एक नया हुक्म क्या जारी कर दिया है और उस हुक्म की रोशनी में कौन कौन से रावलपिंडी पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उनके सरों पर 302 के कत्ल का मामला कैसे लटक गया है। ये सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। और आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी लंबी गैरहाज़िरी की वजह क्या होती है। तो जनाब आपने कहीं जाना नहीं है, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। ये दिलचस्प स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और लेकिन आगे चलने से पहले ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्या कहते हैं वो जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा लें। तो नहीं जनाब, शुरू करते हैं कि ये कौन है जी, ये राजा वाहिद उर्फ़ वाहिदी। तो ये जनाब रावलपिंडी पुलिस के रावलपिंडी के इलाके का एक बहुत बड़ा डॉन है। और इसने चंद दिन पहले, ये चूँकि पहले से मुख्तलिफ़ कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस के साथ इनकाउंटर्स के जो केसेस होते हैं उनमें ये इश्तिहारी था। और इसने चंद रोज़ कबल एक जो लड़का और लड़की थे उनको इसने किसी कंप्रोमाइज़्ड हालत में देख के फिर उनकी वीडियो बनाई, ना सिर्फ वीडियो बनाई, उनको हिरासत में रखा। और लड़की की जो वो है यानी कपड़े हैं वो इसने ज़ालिम ने उतरवा दिए और फिर उस वीडियो के तहत उनको पता नहीं क्या क्या यानी ब्लैकमेल करता रहा। और फिर ख़ुद अपनी एक वीडियो अपलोड की कि भाई मेरे होते हुए मेरे इलाके में यानी ये रवात और पिंडी के इलाके में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। तो अब ये खैर अलग बहस है कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे ही कोई ना कोई या डाकू मोहम्मद ख़ान बनने की कोशिश करता है या वो रॉबिन हुड जिसे कहते हैं ना वो बनने की कोशिश करते हैं। तो ये बहरहाल पुलिस के रडार पे आ गया और वो जो वीडियो थी जो कि यहाँ दिखाने के काबिल नहीं है वो इसने अपने कोई अकाउंट वगैरह फेसबुक वगैरह के ऊपर शेयर की और जो फिर वायरल हो गई। और उसकी वजह से ऑब्वियसली पिंडी पुलिस के अफसरान पे फिर यानी असल में तो हम एक जो पुलिस का डिपार्टमेंट है प्रोएक्टिव नहीं है ना, हम पहले काम नहीं करते लेकिन जब सर पे पड़ जाती है फिर रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्टिव पुलिसिंग का मुजाहरा किया होगा और इसकी अरेस्ट के पीछे पुलिस पड़ गई। और फिर मुबैना तौर पे अरेस्ट का जो रेड हुआ उसके दौरान जो वाहिदी है ये मारा जाता है। और यानी मैं तो यही कहूँगा कि अपने अंजाम को पहुँच गया, लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। और इसके जो दो साथी हैं वो ज़ख्मी हालत में पुलिस अरेस्ट कर लेती है रवात के इलाके से। कहानी जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है और शुरू ये होती है कि ये जो राजा वाहिदी है इसकी जो पुलिस जो जिस केस में यानी इसको अरेस्ट करने के लिए टीम गई उसमें इसका जो तफ्तीशी अफसर है अफजल महमूद, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सदर सर्कल रावलपिंडी, और उसी थाने का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन जो रवात है उसका जो SHO है जाहिद ज़हूर, ये दोनों को अमजद अली शाह हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 1 रावलपिंडी के जज हैं, उन्होंने एक बड़ा ही सीरियस किस्म का शो काज नोटिस दिया है। यानी अदालत जब किसी को शो काज नोटिस ये उनको
कल की डेट में ये शो काज इशू हुआ है, आज ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, आज ये हमें भी मिला है। तो इसकी जो शो काज में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। शो काज नोटिस इन केस FIR नंबर सच एंड सच रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 780A और दफात वगैरह पुलिस स्टेशन रवात डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। तो जज साहब कहते हैं, इसमें मेमो लिखा हुआ है कि जी अर्लियर ऑन 20/5/2025 you both appeared in this court and after obtaining non-bailable warrants of arrest of the accused person Wahid alias Wahidi and Shaukat Mahmood took their proclamations for their arrest, but it is reported in the social media and press that the said accused Wahid alias Wahidi has been killed in a fake police encounter in connivance with your superior including CPO Rawalpindi, SSP Operation Rawalpindi and SP Sadar Rawalpindi। यहाँ तक मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ। हुआ ये है कि ये जो दो अफसरान हैं, SHO और जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं, ये जाते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में और इस 1335 FIR में जज साहब कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे पास पेश हुए और आपने नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो वाहिद मुलज़म के और शौकत मुलज़म के उनकी जो प्रोक्लेमेशन है, यानी उनको इख्तियारी करार देने की कार्रवाई जो है वो आपने मेरे से प्रोसेस करवाई। बट बाद में पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू कि जो एक एक्यूज़ड है वाहिद उर्फ वाहिदी, वो एक मुबैना तौर पे फेक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन इसमें जो ख़तरनाक जुमला आगे वो कि विद इन कनाइवेंस विद योर सुपीरियर्स इंक्लूडिंग CPO, ये उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कोर्ट ने। CPO रावलपिंडी ये खालिद हमदानी साहब हैं और SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी एंड SP सदर रावलपिंडी। तो इन तीनों के ऊपर अदालत ने बज़ाहिर, यानी जिसे कहते हैं ना बादियन नज़र में, जो मावराए अदालत कत्ल है राजा वाहिद का, उसका इल्ज़ाम लगा दिया है। आगे जज साहब क्या लिखते हैं कि किलिंग ऑफ ए सिटीज़न इन फेक पुलिस इनकाउंटर अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम ट्रेंड in our society which amounts to a slap on administration of criminal justice in the society. If you had to kill, ये बड़ा वो है, यानी कहते हैं कि if you had to kill the accused in a police encounter you could do it yourself without using the shoulders of this court। भाई अगर आपने इनकाउंटर करना ही था तो कोर्ट का जो कंधा है उसको इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। By obtaining non-bailable warrants of arrest and proclamations, you have tried to legalize this said murder by taking benefit of legal process of this court, which also amounts to contempt of court as you misuse the said process। तो एक तो ये contempt of court बनता है कि कोर्ट का आपने जो प्रोसीजर है उसको यूज़ किया है। Therefore you are directed to appear in person and submit reasons as to why। अब ये जो है ना, ये कहानी बड़ी ख़राब है CPO साहब के लिए और इन दोनों अफसरों के लिए। why a murder case under section 302 यानी कत्ल का केस /109 यानी अबेटमेंट करने का और सीनियर अफसरों की के मुतालिक है ये। PPC should not be registered against both of you as well as your superior officers। ठीक है जी। on whose connivance and abetment you have killed the said accused। जिनकी कनाइवेंस से, जिनकी यानी मिली भगत से और जिनकी क्या कहते हैं मतलब उनकी इमा पर आपने इस बंदे का कत्ल किया है। अबेटमेंट यानी उनकी उसे पता नहीं अब क्या कहते हैं, मदद से। अच्छा आगे वो जज साहब इस नोटिस में लिखते हैं, बड़ा सख्त नोटिस है ये, ऑन हुज कनाइवेंस। अच्छा यू एज इस पे सॉरी जी। अच्छा योर रिप्लाईज शैल रीच दिस ऑफिस ऑन और बिफोर, आगे तो 2/6 उन्होंने डेट डाली हुई है, तो
फेलिंग विच इट शैल बी प्रिज्यूम दैट, यही उसका ऑपरेटिव पार्ट था, मैंने ये आपको पढ़ के सुना दिया है। तो अब जो ये 2 अफसरान हैं और 3 इनके जो सुपीरियर्स हैं, जिनमें CPO यानी जैसे कहते हैं ना कैपिटल, क्या होता है, सिटी पुलिस ऑफिसर, नॉट कैपिटल, सिटी पुलिस ऑफिसर, जो सारे इंतज़ाम और इंसराम के ज़िम्मेवार हैं, खालिद हमदानी साहब, SSP ऑपरेशंस, और जो मुतलका इलाके के SP हैं, SP सदर रावलपिंडी, और ये 2 जो जिनको ये नोटिस दिया गया है कि क्यों इनके ख़िलाफ़ क्यों ना यानी FIR का हुक्म दिया जाए मुकदमे का। तो मुझे लगता है कि बड़े इसके ना फार रीचिंग जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन सारे अफसरान के लिए। अब इसमें वही बहस जो मैं हमेशा से ये बात करता रहता हूँ, फिर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जी अब आप रिटायरमेंट के बाद इस तरह कहते हैं। देखें, बात ये है कि ये कोर्ट की भी बात बिल्कुल सही है कि आपने कोर्ट का शोल्डर क्यों इस्तेमाल किया जब अगर आपने कोई करना ही था। मैं नहीं कह रहा कि ये वाकई ऐसा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने तो बज़ाहिर लिखा है कि सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें आई हैं और इसी बिना पे इनको ये शोकाज नोटिस दिया गया है। तो इस तरह के जो काम हैं उनका नतीजा यही निकलता है आखिर में कि आप जो है वो बजाय लोगों को एक प्रॉपर प्रोसेस करके इन्वेस्टिगेशन का अमल करके, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुश्किल काम है, और फिर प्रोसिक्यूट करके तो फिर सज़ाएं दिलवाएं, वो तो पुलिस से होता नहीं है। और उसमें जब मैं ये कहता हूँ कि पुलिस से नहीं होता, वो जब हम भी थे तो हम भी इसी किस्म के 30 मार खान थे। हमारे वक्त में भी जब SSP इन्वेस्टिगेशन था तो कोई जो वो जो रेट है कन्विक्शन का वो ऊपर नहीं जा सका, लेकिन जो स्पेशल केसेस थे जिनमें जैसे नूर मुकद्दम का केस था या जो शाहनवाज मीर का केस था, वो सब आप लोगों को याद है, और इस तरह के और जो केसेस थे उनमें मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बहुत शानदार, मैं कहूँगा अच्छी नहीं शानदार रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि आम केसेस में जो है वो हम भी कोई चेंजेस नहीं ला सके थे। तो जो ये CPO साहब हैं या SSP ऑपरेशंस हैं, तो वो बजाय इसके कि जो पॉलिसी पे काम करें और उसको बेहतर करें उन सिस्टम्स को जहाँ पे लूप होल्स हैं, यानी और या अगर सीनियर लेवल पे जो IG साहब हैं पंजाब के, वो क्यों नहीं ऐसी इस्लाहात करवाते पंजाब गवर्नमेंट से कि एक बाकी तमाम सूबों के लिए भी एक रोल मॉडल जो है ना मॉडल बन के वो चीज़ें सामने आएँ कि जिसमें अलग से प्रोसिक्यूशन सर्विस का क़याम, बड़ी अच्छी प्रोसिक्यूशन सर्विस हो, और जो ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है उसका पूरा कैडर अलग हो, उनकी हायरार्की अलग हो, कोई CPO कोई DAG उनके काम में मुदाखलत ना कर सके, उनके अपने SPs हों और उसी कैडर से वो आएँ, और उनकी ACRs भी इन लोगों के पास ना हो। ये चीज़ें बेहतरी ला सकती हैं। ये हम कहते रहे, हम कोशिश करते रहे, हमारी इन बातों को ज़ाहिर है कौन सुनता है, एक एक्स कैडर ऑफिसर की कौन बात सुनता है। तो एनीवे उम्मीद है कि हाँ, मैंने आपको आखिर में कहा था कि मैं बताऊंगा कि क्या नाम है, अगर वक्त कितना हो गया जी प्रोड्यूसर साहब बताएँ। हाँ जी, तो चलिए ठीक है, मैं वक्त लंबा हो गया, लेकिन मैं आखिर में ये भी बताता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो ना मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ख़बर मेरे पास चल के नहीं आती। मैं रोज़ाना जो है वो, मुझे सारे मेरे दोस्त कहते हैं हम आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, जब तक मेरे पास कोई ऐसी कहानी या ऐसी स्टोरी ना आए कि जिस पे मैं कमेंट भी कर सकूं और उसको फैक्ट्स के साथ आपको ना बता सकूं, मैं वीडियो नहीं करता। तो यानी जब कोई ख़ास चीज़ आती है मैं करता हूं। अब मैं जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं कि मुझे लोग फ़ोन करके बताएं या कोई मेरा कहीं ऐसी जगहों पर रब्ता हो जहाँ से ख़बरें जनरेट होती हैं, नहीं है। तो आपको मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा, जैसी मेरी जो स्लो स्पीड है और जो मेरा ये गैप आता है उसके लिए बहुत माजरत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।